दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दोबारा से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो। इसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ और आप इसे ध्यान से सुनिए और ये जो पूरा वीडियो है इसको अंत तक देखें ताकि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, किसी तरह की कोई ज़रूरी चीज़ छूट ना जाए। क्योंकि मैं जितने भी वीडियो लेकर आता हूँ हेल्थ से रिलेटेड लेकर आता हूँ और हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में बन गई है। एक स्वस्थ रहना एक आज के जीवन में बहुत मुश्किल हो चुका है और हर व्यक्ति आज की डेट में, आज की तारीख में स्वस्थ है, चाहे वो बच्चा हो, अस्वस्थ है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। हर व्यक्ति को, हर महिला को कोई ना कोई रोग से वो ग्रसित हैं और अपना जीवन वैसे ही उस रोग के साथ ही व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाऊंगा, एक ऐसे इंसान के, एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने 32 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया। जी हाँ दोस्तों सुना आपने, 32 वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया। जैसे ही हम रोज़ चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, समोसे खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, पकी हुई चीज़ें खाते हैं, अपना शरीर को चलाने के लिए, अपने शरीर में एनर्जी लेने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, तो उसी तरह से उन्होंने 32 वर्षों से ये सब चीज़ें नहीं खाई। 32 वर्षों से अन्न बिल्कुल नहीं खाया हुआ है। दोस्तों अब आप सोचिए कि आप बिना अन्न के रह सकते हैं? क्या आप लोग बिना रोटी, दाल, सब्जी खाए रह सकते हो? तो जवाब आएगा नहीं रह सकते। तो ऐसा क्या उस इंसान ने किया, उस शख्स ने ऐसा क्या किया कि 32 वर्षों से उन्होंने भोजन ही नहीं खाया और आज की डेट में वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, रोग मुक्त हैं, दवाई मुक्त हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और लोगों के लिए के आदर्श बन चुके हैं, लोगों के लिए आइडियल बन चुके हैं, लोगों की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। अपनी सेहत का तो ख्याल रखा ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो लोगों का, दुनिया भर के लोगों का, देश और विदेश के लोगों की सेहत का ख्याल रख रहे हैं और उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में बड़े बदलाव आए हैं, उनके स्वास्थ्य में बड़ा सुधार हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा वो इंसान है गुजरात के रहने वाले और उनका जो जन्म हुआ था अमरेली, ज़िला अमरेली में गावड़ का नाम जगह है, गावड़ का नाम एक गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म 20 सितंबर 1946 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म 20 सितंबर 1946 को हुआ था और वो एक किसान परिवार में जन्मे थे और उनकी जो शिक्षा है वो BE इलेक्ट्रिकल है, पेशे से वो इंजीनियर हैं और उनका नाम है BV चौहान। जी हाँ दोस्तों, BV चौहान और उनका पूरा नाम है बालू भाई चौहान। और 1971 में उन्होंने BE इलेक्ट्रिकल की डिग्री ली थी और इसके बाद उन्होंने 1973 में शादी कर ली थी और उनकी पत्नी का नाम है सरोजबेन चौहान। जी हाँ दोस्तों, आपने उस व्यक्ति का नाम भी सुन लिया, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी सुन लिया और पेशे से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और कैसे वो इस चीज़ से जुड़े, कैसे वो यहाँ तक आए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ, तो जन्म लेने के बाद ही वो काफ़ी, मतलब शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहते थे, बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और बहुत सारी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए वो बीमारियों में फंसते गए और अस्वस्थ रहते थे, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहते थे।
तो इसी के साथ उन्होंने जो भी इलाज उस दौरान होते थे, उन्होंने अपना इलाज काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास करवाया, काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास उनका इलाज करवाया। उन्होंने एलोपैथी भी ज्वाइन किया तो उससे भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उन्होंने नेचुरोपैथी से भी बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन उससे भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। आयुर्वेद में गए, वहाँ से भी निराश हुए। योगा किया, वहाँ से भी निराश हुए। प्राणायाम किया, वहाँ से भी निराश हुए। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ थी, आज हैं, उस वक्त भी थी, वो सारी उन्होंने आजमाई और उससे उनको हैरानी, उनसे बाद में उनको निराशा ही हाथ लगी। इसके अलावा उन्होंने दूसरे इलाज भी किए, जिस तरह से कोई कर्मकांड होता है, पूजा पाठ होता है, हवन वगैरह भी किए, तो उससे भी उनको कोई आराम नहीं मिला। अंत में जाके वो थक गए, हार गए और उनका एक बार मन हुआ कि अब तो इस दुनिया से जाना ही बेटर है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। आत्महत्या का डिसीजन ले लिया कि अब तो मैंने ठीक होना नहीं है, अब बाकी की ज़िंदगी ना जाने मेरी कैसे गुजरे, कैसे मैं बीमार अस्वस्थ, सारी ज़िंदगी अस्वस्थ रह के थोड़ी ना गुजार सकता हूँ, इसीलिए मैं सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन वो एक सच्चे इंसान थे, एक मेहनती इंसान, सच्चे इंसान हैं, मेहनती इंसान हैं, तो भगवान ने उनकी सुनी और उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं कुछ इस तरह से कोई नेचुरल चीज़ें खाऊं, प्राकृतिक चीज़ें खाऊं, फल सब्जी इस तरह की कोई चीज़ें खाऊं तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। तो धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को अपनाना शुरू किया और उन्होंने कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाना शुरू की। तो उन्हें लगा कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हुए हैं, पहले से मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। और इस तरह से उन्होंने करते करते खुद ही उन्होंने एक डाइट का आविष्कार किया, जिसका नाम दिया उन्होंने NDS डाइट। जी हाँ दोस्तों, NDS मीन्स न्यू डाइट सिस्टम। तो इसी तरह से जन्म हुआ एक नई चिकित्सा पद्धति का, नई, जिसका नाम उन्होंने रखा न्यू डाइट सिस्टम NDS। एक नई भोजन प्रथा का उन्होंने आविष्कार किया और तब से लेकर आज तक इस NDS डाइट से वो लाखों करोड़ों, सबसे पहले तो खुद अपने शरीर पर उन्होंने उसका प्रयोग किया। पहले NDS डाइट का उन्होंने अपने शरीर पे प्रयोग किया, धीरे धीरे उन्होंने इसका विस्तार और किया और उससे बेहद चमत्कारी रिजल्ट्स उनके शरीर पे आए। तो उन्होंने उसी दिन से डिसाइड किया कि मैं इस डाइट को लाखों करोड़ों लोगों तक ले जाऊंगा। जिस तरह से मैं स्वस्थ हुआ हूं, लाखों करोड़ों लोगों को मैं स्वस्थ करूंगा। उन्होंने तब से लेकर उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं इस डाइट को घर घर तक पहुंचाऊंगा और सबको स्वस्थ करूंगा, सबको जागरूक करूंगा। और तब से लेकर आज तक NDS डाइट जो है एक विश्व का एक बहुत बड़ा डाइट बन चुका है, एक बहुत बड़ा विश्व का नाम बन चुका है। और इसकी वजह से, NDS डाइट की वजह से देश में नहीं बल्कि विदेश में लोग ठीक हो रहे हैं। उनके पास वो ये भी कहते हैं कि उनके पास, मेरे पास डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स, आयुर्वेदा के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर भी इलाज करने के लिए आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो डाइट है, इसका विस्तार बढ़ता गया और पूरे देश और विदेश में NDS का नाम बहुत हो गया। तो 1993 में उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इस तरह की डाइट बनाऊंगा। 1993 से लेके आज तक, उस वक्त 1993 था जब से उन्होंने अन्न को त्यागा था, और 1993 से लेकर आज 2025 है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि कितने साल हो गए। तब से लेकर आज तक उन्होंने किसी भी तरह का कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, कि उन्होंने पाया कि अन्न ग्रहण करने से हमें, पक्के भोजन से हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और पके भोजन के कारण ही हमारे शरीर में, आंतों में गंदगी रह जाती है, जिसकी वजह से हम अस्वस्थ रहते हैं। क्यों ना हम पका हुआ भोजन छोड़ दें और साथ साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, कच्चा भोजन ही ज़्यादा खाएं, तो हमारी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। हमारी जो आंतों में फंसी गंदगी वो शरीर से बाहर निकल सकती है। तो उन्होंने पाया कि हमारी जितनी भी बीमारियों का कारण है, केवल और केवल शरीर में बैठी गंदगी है, हमारी आंतों में बैठी गंदगी है। तो हमारी जो, अगर वो गंदगी शरीर से बाहर निकल जाती है आंतों से, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो आंतों की गंदगी को निकालने के लिए हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, कच्चा जो आहार है, कच्चे जो अनाज है हमारा, कच्चा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो ही हमारी शरीर से गंदगी को बाहर निकालते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं। हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्स होना शुरू होती है और धीरे धीरे हम स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप इतने सालों तक क्या इस तरह की कोई डाइट अपना सकते हैं?
क्या हम भी चावल चपाती जो भी हम खाना खाते हैं इससे हम दूर रह सकते हैं? केवल और केवल कच्चा भोजन ही हम खा सकते हैं। अगर हम कच्चा भोजन खाने के लिए तैयार हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनके इस जज्बे को सलाम है। एनडीएस के संस्थापक हैं मिस्टर बीवी चौहान जी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ कि एनडीएस डाइट का आविष्कार किया और एक बड़ा योगदान लोगों को ठीक कच्चा भोजन ही हम खा सकते हैं। अगर हम कच्चा भोजन खाने के लिए तैयार हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनके इस जज्बे को सलाम है। एनडीएस के संस्थापक हैं मिस्टर बीवी चौहान जी, उनका मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ कि एनडीएस डाइट का आविष्कार किया और एक बड़ा योगदान लोगों को ठीक करने के लिए किया और उनका ये प्रयास जारी रहेगा और इनके ज़रिए से लाखों करोड़ों लोग स्वस्थ होंगे। मैं यही दुआ ऊपर वाले से करता हूं। और उनका ये कहना है कि हम सिर्फ और कच्चा भोजन खाकर ही अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। कच्चे भोजन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए, उसे आग में नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि उसको सनलाइट के माध्यम से ऊपर वाले ने परमपिता परमेश्वर ने पका दिया है। उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसी रूप में हम उसे खाना खाएं, उसी को वैसे ही खाएं तो हमारी बॉडी के लिए वो सूट करता है। हमारी बॉडी का वो डिज़ाइंड फूड है, तो हम क्या हो सकते हैं कि उससे हम ठीक हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि कच्चे भोजन से बहुत सारी ऐसी डिशेज़ बन जाती